नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अमेजिंग ब्लॉगलेट। दोस्तों ब्लॉगलेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करेंगे कि एलईडी स्ट्रीट लाइट पोल कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं। आपने देखे होंगे एलईडी स्ट्रीट लाइट पोल बहुत सारे रोडों पे लगे हुए हैं, कहीं पार्क में भी लगे हुए हैं, कहीं ओपन एरिया में लगाए जाते हैं, कई प्राइवेट भी रहते हैं, सरकारी भी रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के स्ट्रीट लाइट पोल लगाए जाते हैं। जहाँ पे ओपन एरिया है, रास्ता है, उसके आसपास में पोल लगाए जाते हैं जिसके कारण से रोशनी रात में अच्छा से दिखाई दे। ठीक है, तो वहाँ पे आप स्ट्रीट लाइट पोल लगाते हैं। तो समझिए आपको स्ट्रीट लाइट पोल कैसे लगाएंगे। ठीक है, स्ट्रीट लाइट पोल क्या है कि आप देखिए दो तरीके के, एक तो सीमेंटेड पोल होते हैं और एक जीआई होते हैं, मतलब लोहे के पोल एमएसएम होते हैं, लोहे के। ठीक है, तो मोस्टली दो तरीके के पोले ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। आप गवर्नमेंट में देखे होंगे तो आपको सीमेंट पोल मिलता होगा, प्राइवेट में ज़्यादा करके, गवर्नमेंट में भी कहीं कहीं आप एमएसएम पोल देखे होंगे। ठीक है, तो ये दो तरीके का हो गया। तो इसको इंस्टॉलेशन की अगर बात करेंगे तो कैसे होता है, देखिए सीमेंटेड पोल होता है तो नॉर्मल आप गड्ढा करके उसकी जो हाइट होता है, हाइट के अकॉर्डिंग हाइट के अकॉर्डिंग आपको दिया जाता है कि अगर 7 मीटर का पोल है तो आपको कम से कम 1.5 मीटर या 1.5 मीटर के आसपास में गड्ढा करेंगे और उसमें उस पोल को इंस्टॉल कर देंगे, गाड़ देंगे, फिर मिट्टी आसपास में चढ़ा देंगे, वो फिक्स हो जाता है। थोड़ा सा सीमेंट मटेरियल भी डाल देते हैं जिस कारण से वो आगे चल के उसमें जाम रहेगा, जाम रहने की वजह से वो कभी हवा पानी से इधर उधर गिरेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे उसकी मजबूती मिल जाती है ना सीमेंट पोल के लिए। सिमिलरली अगर देखेंगे एमएस पोल के लिए, तो अगर एमएस पोल इंस्टॉल कर रहे हैं तो एमएस पोल में क्या करना पड़ता है, एक तो हाइट आपने देख लिया कि 6 मीटर का हाइट है। दूसरा इसमें कंडीशन आ जाता है कि बेस प्लेट फाउंडेशन क्या होता है, कहीं कहीं आप देखे होंगे कि जहाँ पे एक फाउंडेशन बना के जिसमें जे बोल्ट लगाए जाते हैं और उसके बेस प्लेट पोल में बेस प्लेट बना के उसको नट बोल्टों से टाइट किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे पोल देखे होंगे। तो दो तरह के एमएस पोल बनाया ज़्यादा करके इंस्टॉल किए जाते हैं स्ट्रीट लाइट के लिए, एक तो एमएस में, एक तो बेस प्लेट वाले और एक विदाउट बेस प्लेट वाले। ठीक है, तो बेस प्लेट अगर देखा जाए तो बेस प्लेट वाले की क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि क्या है कि टिकाऊ भी हो जाएगा। क्या है कि फाउंडेशन बनाते हैं, फाउंडेशन मजबूत अगर फाउंडेशन है तो आप ये समझिए कि 20-25 साल पोल किधर हिलेगा नहीं, किधर डैमेज नहीं होगा। लेकिन अगर वही देखेंगे सीमेंट पोल वाले, ये जो ऐसे गड्ढा करके अगर आप सीमेंट ऐसे गड्ढा करके अगर पोल इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो पोल थोड़ा सा जल्दी डैमेज होने का चांस बना रहता है और डैमेज होता भी है, क्योंकि मिट्टी के अंदर अगर आप इंस्टॉल करेंगे तो क्या होता है, वो जल्दी मिट्टी उसको सीमेंट आपके जो पोल है, एमएस पोल है, एमएस मटेरियल है जो पोल का, वो जल्दी ख़राब कर देगा। ठीक है, तो ज़्यादा करके अगर आपको काम करवाने हैं या आप कहीं इंस्टॉल कर रहे हैं तो कस्टमर को ऐसा बताना चाहिए। अपना उनका भी डिमांड होता है कि हमारे को एमएस पोल चाहिए लेकिन बेस प्लेट वाला चाहिए, और किसी के बिना बेस प्लेट वाले भी इंस्टॉल करवाते हैं, या चाहे उनका रिक्वायरमेंट रहता है या किसी फाइनेंशियल की वजह से कराते हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्वालिटी के ऊपर बात करेंगे तो बेस प्लेट फाउंडेशन के साथ जो इंस्टॉल किया जाता है उसकी क्वालिटी वो थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि उसका धरती से लगाव नहीं रहता है, मिट्टी से लगाव नहीं रहता है, और क्या है उसका टिकाऊ रहता है। ठीक है, फाउंडेशन टिकाऊ हुआ तो ऑटोमेटिक पोल भी टिकाऊ रहेगा। ठीक है, आप ये चीज़ समझ गए। अब आपको इंस्टॉल करना हो तो कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो ये तो आपको फाउंडेशन पोल वाले अगर स्ट्रीट लाइट पोल है तो कैसे करेंगे, उससे पहले तो फाउंडेशन बनाएंगे। अब उसमें चेक करना पड़ता है कि कितने मीटर का पोल है, 4 मीटर है, 5 मीटर है, 6 मीटर है या उससे भी ऊपर है, उसके अकॉर्डिंग उसका जे बोल्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग आपका फाउंडेशन बनाए जाते हैं। एक डायग्राम रहता है कि 5 मीटर या 6 मीटर से ऊपर जाएंगे तो एक डायग्राम भी मिलता है। ठीक है, और डायग्राम के अकॉर्डिंग आप उसका फाउंडेशन रेडी कराएंगे। फाउंडेशन रेडी होने के बाद में फिर बाद में आप कुछ समय के बाद फाउंडेशन जब प्रॉपर सूख जाता है, मजबूत हो जाता है, तो फिर बाद में आप इंस्टॉल कर सकते हैं पोल। ठीक है, पोल इंस्टॉल करते समय आप एक सेम टाइम में पोल और लाइट दोनों इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या करेंगे, आपके पोल में लाइट लगाना है, सिंगल लाइट हो या डबल लाइट हो। ठीक है, तो आप उसी समय नीचे ही इंस्टॉल कर लेंगे, नीचे ही असेंबल कर लेंगे, सिंगल आर्म हो या डबल आर्म हो या ट्रिपल आर्म हो या रिंग हो। ठीक है, आप नीचे ही इंस्टॉल कर लिए। इंस्टॉल करने के बाद में आप उसको अगर ज़्यादा वजन में है, ज़्यादा हाइट में है तो हाइड्रा का इस्तेमाल करेंगे। अगर हाइड्रा का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप 2-3 मेन पाउंड इस्तेमाल करके आप ऐसे भी इंस्टॉल किया जाता है। हमने कई सारा हमारे वीडियो में देखे होंगे कि ऐसे भी हमने इंस्टॉल करवा दिया है।
बट क्या है कि फाउंडेशन वाला में जहाँ भी फाउंडेशन बनाया जाता है या फाउंडेशन पे इंस्टॉल करना है तो उसमें थोड़ा दिक्कत आता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे क्या है कि हाइड्रा का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा या इस तरीके का जुगाड़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो पोल को आसानी से उठा के उस पर फाउंडेशन पर रख दे और उसका प्रॉपर जो फाउंडेशन में अलाइनमेंट करना है वो अलाइनमेंट करे और पूरा उसको सीधा चेक किया जा सके, ठीक है। तो ऐसे पोल इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर लाइट का मेंटेनेंस का देखिए, दूसरा चीज़ क्या है कि अगर लाइट इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर टाई का भी इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। टाई का भी इस्तेमाल करिए, टेप का भी इस्तेमाल करिए, जहाँ जॉइंट बनता है वहाँ लक्स अगर प्रॉपर मिल जाए तो लक्स का इस्तेमाल करिए। जिस कारण से क्या है कि तार का जो मैक्सिमम आप देखे होंगे, कहीं पर भी देखे होंगे ज़्यादा करके, जहाँ पे अगर इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन ने किया है, अगर उन्होंने प्रॉपर कनेक्शन करते समय उन्होंने टाई का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने प्रॉपर टेप का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने लक्स का इस्तेमाल नहीं किया, तो वहाँ से क्या होता है कि लाइट तो ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होगा कि आपका टेप जो इलेक्ट्रिकल टेप इस्तेमाल करते हैं, पीवीसी टेप है, उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। इस कारण से क्या होता है कि वो आपका पीसीबी जो आपका कनेक्शन है वो कुछ समय के बाद लूज हो जाता है, लूज होने के बाद में ऑटोमेटिक छोड़ देता है। तो लाइट आपकी ठीक रहती है बट कनेक्शन की वजह से आपका बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। तो उसमें प्रॉपर टेप का इस्तेमाल करें, टाई का इस्तेमाल करें, ठीक है, और लक्स का इस्तेमाल करें, जिस कारण से कनेक्शन आपका नहीं छूटे, कनेक्शन बराबर है तो आपका ये पोल का जो कभी भी लाइट जल्दी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो लूज कनेक्शन रहेगा तो बहुत जल्दी लाइट ख़राब हो सकती है, ठीक है। नीचे अगर देखते हैं तो इसके एमसीबी के इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। एमसीबी इस्तेमाल करने से क्या होगा, कभी कुछ मेंटेनेंस का काम करना है तो आप वहीं से ऑन ऑफ करके काम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आपकी एमसीबी लगाने से ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि कभी भी कोई लाइट में दिक्कत है तो आप ऐसे उसको वहीं से ऑन ऑफ करके आप उसको चेक कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एमसीबी इंस्टॉल कैसे करेंगे, या तो आप पोल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। पोल के अंदर इंस्टॉल करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है अगर छोटा पाइप है, छोटा पोल है, तो जैसे 4-5 मीटर का है तो अलग से जंक्शन बॉक्स लगाने पड़ते हैं, उसमें आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से पोल इंस्टॉल कर सकते हैं और आप एक अच्छा काम कर सकते हैं। और कहीं भी आपको पोल इंस्टॉलेशन का काम हो या काम किए होंगे तो हमारे से एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आता हो तो एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। जो अगर सहायता हो सके वो मैं आपको कर दूँगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।